हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ये सभी जो है एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस में दिया गया है लीवर, ऑप्शन नंबर बी इज पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी इज गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर डी इज डिओडेनम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा एक्सेसरी ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डिओडेनम। डिओडेनम जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ऑर्गन है, ना कि एक्सेसरी ऑर्गन है। जो लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर हैं ये एक्सेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसके अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स भी आ जाती हैं, तो ये जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसके ऑर्गन्स नहीं है। लेकिन जो इंटेस्टाइन होती हैं उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम वाला पार्ट है ये जो है एक्सेसरी ऑर्गन में नहीं आता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसमें आ जाता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स नहीं कहलाएगा। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। यहाँ पर पूछा गया ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज इंजेस्शन, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोपल्शन, ऑप्शन नंबर सी इज डाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंजेस्शन। जो हम फूड को माउथ के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं उस प्रोसेस को इंजेस्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है अ प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट दैट ऑकर्स इनवॉल्यूंटरी इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पर इनवॉल्यूंटरी जो मूवमेंट होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट, उन मूवमेंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज पेरिस्टॉल्सिस, ऑप्शन नंबर बी इज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी इज कॉलिक रिस्पॉन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज रीगर्जिटेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल में जो वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस इसका राइट आंसर है। जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो इंटेस्टाइन में और जो ईजोफेगस है वहाँ पर जो मूवमेंट होता है उसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है, जो कि एक वेव लाइक मूवमेंट होता है, इनवॉल्यूंटरी, अनैच्छिक जिसे बोला जाता है, अनैच्छिक रूप से जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। टंग के इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज जिंजिवाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज ग्लॉसाइटिस, ऑप्शन नंबर सी इज पैरोटाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्टोमेटाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लॉसाइटिस। टंग के इन्फ्लेमेशन को ग्लॉसाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमनेस्ट कॉमेंसल माइक्रोब्स प्रेजेंट इनटू ओरल कैविटी। यहाँ पर पूछा गया है कि ओरल कैविटी में कौन सा कॉमन माइक्रोब्स है जो कि प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन नंबर बी इज ई कॉलाई, ऑप्शन नंबर सी इज बेसिलस एसिडोफिलस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें बताना है ओरल कैविटी में कौन सा माइक्रोब्स जो है कॉमनली प्रेजेंट रहता है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बेसिलस एसिडोफिलस। बेसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट रहता है ओरल कैविटी में, और ये फूड को जो है ब्रेक करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो भी बैड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनसे भी फाइट करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच एसिड कन्वर्ट इनटू मिल्क। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा एसिड है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए इज सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज मैलिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी इज टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है दैट इज लैक्टिक एसिड। फिर उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज वन ऑफ मोस्ट लिमिटेड टू द टिप ऑफ द टंग। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि टिप ऑफ द टंग पर जो है लिमिटेड रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज बिटर, ऑप्शन नंबर बी इज सॉल्टी, ऑप्शन नंबर सी इज स्वीट एंड ऑप्शन नंबर डी इज सोर। तो यहाँ पर हमें बताना है टिप ऑफ द टंग पे कौन सा जो टेस्ट ऑफ द टंग पर लिमिटेड रहता है, मोस्ट लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्वीट। स्वीट जो टेस्ट होता है, मीठी चीज़ का जो स्वाद होता है वो टिप ऑफ द टंग पर लिमिटेड होता है। उसके बाद पूछा गया टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। यहाँ पे है कि टंग में कौन से वाले पार्ट में बिटर जो है कड़वा कड़वा जो स्वाद होता है वो कौन से पार्ट ऑफ टंग में हमें जो है इसका स्वाद आता है। ऑप्शन नंबर ए इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, option number B is posterior part of the tongue, option number C is lateral part of the tongue, and option number D is under surface of the tongue. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द टंग। पोस्टेरियर पार्ट, टंग के पोस्टेरियर पार्ट में बिटर टेस्ट होता है। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा टिप ऑफ द टंग पर लिमिटेड होता है, तो वहाँ पर उसका जो राइट आंसर था दैट इज स्वीट, क्योंकि स्वीट जो है टिप ऑफ द टंग से जो है थोड़े से बैक साइड में इसका टेस्ट प्रेजेंट रहता है। और बिटर टेस्ट पूछा था तो पोस्टेरियर साइड में जो है, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द टंग में बिटर टेस्ट प्रेजेंट रहता है। यदि सोर टेस्ट पूछ लिया जाए तो लेटरल साइड में सोर टेस्ट प्रेजेंट रहता है, और टिप ऑफ द टंग पे जो है सॉल्टी टेस्ट प्रेजेंट रहता है। उसके बाद पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड एंड सिक्रीटेड इन द सलाइवा। यहाँ पर पूछा गया है सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज रैनिन, ऑप्शन नंबर बी इज पटाइलिन, ऑप्शन नंबर सी इज टैनिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेजिन। तो यहाँ पर हमें बताना है सलाइवा में कौन सा एंजाइम जो है सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पटाइलिन। पटाइलिन या फिर इसे सलाइवरी अमाइलेज भी बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो जो सलाइवा है उसमें पटाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है या सिक्रीट होता है। उसके बाद पूछा गया विच पार्ट ऑफ फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इनटू द माउथ। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से टाइप का फूड है जिसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी इज फैट एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। आप लोगों को याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पूछा गया डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम। यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया गया है, फूड पूछा गया है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी इज ड्यूडेनम, ऑप्शन नंबर सी इज माउथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो
तो यहाँ भी इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी माउथ। माउथ से ही जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से ही जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का। उसके बाद पूछा गया अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में कितने अमाउंट का सलाइवा जो है ये प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए 0.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1.5 लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2 लीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 1.5 लीटर। नॉर्मली जो एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा जो है ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद पूछा गया डेफिशिएंट सलाइवेशन इज कॉल्ड, यदि सलाइवा जो है वो डेफिशिएंट रहे, कम मात्रा में प्रोड्यूस हो तो उसके कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए जीरोफ्थैल्मिया, ऑप्शन नंबर बी जीरोस्टोमिया, ऑप्शन नंबर सी इज पटाइलिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेलिटोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया की कंडीशन कहा जाता है डेफिशिएट सलाइवेशन को। उसके बाद पूछा गया है राइस एंड ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन प्रोलॉन्ग च्यूइंग बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन दैम, द एंजाइम इन द सलाइवा विच टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि राइस या ब्रेड को हम खाते टाइम लंबे टाइम तक च्यूइंग करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड च्यूइंग करके चबा चबा के यदि उसको खा रहे हैं तो उसमें जो है स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एंजाइम है सलाइवा में जो कि इस रिएक्शन को करवाता है। ऑप्शन नंबर ए इज पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी इज रेनिन, ऑप्शन नंबर सी इज अमाइलेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन्वर्टेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी अमाइलेस। अमाइलेस एंजाइम जो है ये सलाइवा में प्रेजेंट रहता है और जो कि क्या करता है ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे यदि लंबे समय तक चबा के खा रहे हैं च्यूइंग करते हुए तो उसके बाद जो स्टार्च का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है अमाइलेस एंजाइम। उसके बाद पूछा गया है पेनफुल स्वेलोइंग इज नोन एज, यहाँ पर पूछा गया है कि खाना खाते टाइम निगलने में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एटेक्शिया, ऑप्शन नंबर बी इज डिस्फेजिया, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्पेप्शिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑर्डिनोफेजिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑर्डिनोफेजिया। यदि जो है खाना निगलते टाइम पेन हो रहा है तो उसके लिए ऑर्डिनोफेजिया टर्म जो है ये यूज़ की जाती है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग इज़ नोन एज, यहाँ पर पूछा गया है खाना खाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कठिनाई हो रही है तो क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ डिस्पेप्शिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिस्फेजिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ एनोरेक्सिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एलोपेशिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कहा जाता है यदि खाना खाते टाइम निगलने में जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसके लिए डिस्फेजिया टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस्ड इन पेशेंट विथ अकेलेशिया इज़, यहाँ पर पूछा गया है यदि पेशेंट को अकेलेशिया के कंडीशन है तो हमें क्या मेन साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ जॉइंट पेन, ऑप्शन नंबर सी इज़ बटरफ्लाई रैशेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डिस्फेजिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी डिस्फेजिया। एक्लेशिया वाली कंडीशन में पेशेंट में डिस्फेजिया के डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग वाला जो सिम्टम है ये देखने को मिलेगा। एक्लेशिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ईज़ोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर इसे कहा जाता है,
है। इसमें जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं कहाँ पर, ईज़ोफेगस में, वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, जिसके कारण जो लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो इसलिए पेशेंट को खाना खाने में, स्वेलो करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। एक्लेशिया ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ईज़ोफेगस होता है उसकी मोटिलिटी जो है वो स्टॉप हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, मूवमेंट नहीं होते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, जिसके कारण लोअर ईज़ोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसलिए पेशेंट को जो है खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन फॉर डिस्फेजिया। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है डिस्फेजिया का इन्वेस्टिगेशन नहीं है। डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ बेरियम स्वेलो, ऑप्शन नंबर बी इज़ एंडोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी इज़ मैनोमेट्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कोलोनोस्कोपी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कोलोनोस्कोपी। डिस्फेजिया का इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोलोनोस्कोपी नहीं कहलाएगा। कोलोनोस्कोपी में हम इंटेस्टाइन का विजुअलाइजेशन करते हैं कोलोनोस्कोप के द्वारा, तो इसलिए जो डिस्फेजिया है उसमें हम बेरियम स्वेलो, एक प्रकार का एक्सरे टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी एंड मैनोमेट्री, ये टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन कोलोनोस्कोपी जो है ये डिस्फेजिया वाले पेशेंट में नहीं कराई जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और हम स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।